उर्दू स्टोरीज। 7 परियों की कहानी। किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। गुर्बत के हाथों तंग आकर एक रोज उसने शहर जाने का फैसला किया। उसकी बीवी ने उसे 7 रोटियां पका कर दी, जिन्हें उसने एक दस्तरख्वान में बांधा और शहर चल पड़ा। कई घंटे मुसलसल चलते रहने की वजह से वो थक गया था, इसलिए वो एक अंधे कुएं के पास पहुंचकर आराम करने के लिए रुक गया। कुछ देर आराम करने के बाद इसे भूख सताने लगी, तो उसने अपना दस्तरख्वान निकालकर सामने रख लिया और अपने आप से कहने लगा, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या 7 की 7 खा जाऊं। जिस अंधे कुएं के करीब वो बैठा हुआ था, उस कुएं में 7 पड़ियां रहती थीं। उन्होंने जब किसान की बातें सुनी तो समझी कि वो उनसे मुखातिब है। एक परी बोली, ये तो कोई अजीब मखलूक है जो परियां खाती है। दूसरी ने कहा, इससे जान कैसे छुड़ाएं? आपस में गुफ्तगू करने के बाद वो सब इस नतीजे पर पहुंची कि सबसे बड़ी परी ऊपर जाए और इसे कहे कि जो लेना है वो ले और हमारी जान छोड़े। सबसे बड़ी परी ऊपर आ गई और किसान से कहने लगी, तुम हमसे जो भी मांगोगे हम तुम्हें दे देंगे, मगर खुदा के लिए हमें खाना मत। परी को देखकर पहले तो किसान डर गया था, मगर जब उसने परी की बातें सुनी तो वो भी शेर बन गया और कहने लगा, तुम्हें मैं सिर्फ इस शर्त पर छोड़ सकता हूँ कि तुम मुझे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी ला दो। परी ने उसे फौरन सोने का अंडा देने वाली मुर्गी ला दी और कहने लगी, तुम मुर्गी को अपने सामने रखकर कहना, चल मुर्गी अपना कारनामा दिखा, तो ये अपना कारनामा दिखा देगी। किसान मुर्गी लेकर खुशी खुशी वापस अपने गांव की तरफ चल पड़ा। वो गांव से चूंकि बहुत दूर आ चुका था, इसलिए रास्ते में ही रात हो गई और उसने सोचा कि कहीं उससे कोई मुर्गी न छीन ले। इसलिए उसने करीबी गांव में पहुंचकर एक मकान का दरवाजा खटखटाया। उस मकान में एक बुढ़िया रहती थी। जब किसान ने उससे घर रहने की इजाजत मांगी तो बुढ़िया ने इसे अपने घर रख लिया। रात का खाना खाने के बाद जब वो सोने के लिए अपने अपने बिस्तर पर लेटे तो किसान ने बुढ़िया को अपनी मुर्गी के कारनामों के बारे में सब कुछ बता दिया। किसान बुढ़िया को मुर्गी का राज बताकर खुद तो सो गया, मगर बुढ़िया जागती रही और जब उसे यकीन हो गया कि किसान अब सो चुका है तो उसने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी छुपा दी और बिल्कुल वैसी ही मुर्गी लाकर उसकी जगह पर रख दी। दूसरे रोज जब किसान सोकर उठा तो उसने बुढ़िया का शुक्रिया अदा किया और मुर्गी लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। जब वो घर पहुंचा तो बीवी से कहने लगा, आज मैं एक बड़ा ही नायाब तोहफा लाया हूँ। तो मुझे भी तो दिखाओ वो नायाब तोहफा कहाँ है। किसान अब मुर्गी को अपने सामने रखकर बैठ गया और बोला, चल अपना कारनामा दिखा। अब वहाँ सोने का अंडा देने वाली मुर्गी होती तो अपना कारनामा भी दिखाती। जब उसकी मुर्गी ने सोने का अंडा ना दिया तो उसकी बीवी उसे कहने लगी, तेरा तो बस दिमाग खराब हो गया है, भला कभी मुर्गी ने भी सोने का अंडा दिया है। किसान ने उसे यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की, मगर उसकी बीवी ना मानी। दूसरे रोज किसान फिर उस कुएं पर जा पहुंचा और कहने लगा, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या 7 की 7 ही खा जाऊं। उसकी आवाज सुनकर परियों को बहुत गुस्सा आया कि वो फिर आ गया है। सबसे बड़ी परी कुएं से बाहर निकली और कहने लगी, ए लालची इंसान, तुझे हमने इस कदर कीमती तोहफा दिया था, मगर तुम्हारी हिर्स फिर भी खत्म नहीं हुई और आज तुम फिर से आ गए। तुमने मेरे साथ फरेब किया है। मुझे एक आम सी मुर्गी देकर कहा ये सोने के अंडे देती है। परी बहुत समझदार थी। उसने किसान से पूछा कि वो रास्ते में किसी के घर रुका तो नहीं था। किसान ने उसे बुढ़िया के घर ठहरने वाली बात बता दी। परी ने सोचा कि जरूर उसी बुढ़िया ने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी किसान से चुराई होगी। परी ने अब की बार किसान को छड़ी लाकर दी और उससे कहा कि इस छड़ी को लेकर फिर से उसी बुढ़िया के घर जाओ और उससे अपनी मुर्गी वापस मांगो। अगर बुढ़िया मुर्गी वापस कर दे तो बहुत अच्छा, और अगर वो मुर्गी वापस ना दे तो कहना, चल मेरे डंडे अपना कमाल दिखा, और छड़ी अपना कमाल दिखाना शुरू कर देगी। किसान छड़ी लेकर फिर उसी बुढ़िया के घर पहुंच गया और उससे अपनी मुर्गी की वापसी का मुतालबा करने लगा।
جب بڑھیا نے مرغی کے بارے میں اپنی لا علمی کا اظہار کیا تو کسان نے کہا، چل میرے ڈنڈے اپنا کمال دکھا۔ کسان نے یہ بات کہی ہی تھی کہ ڈنڈا بڑھیا پر برسنا شروع ہو گیا۔ بڑھیا بہت چیخی چلائی مگر کسان بالکل خاموش رہا اور چارپائی پر بیٹھ کر اس کا تماشا دیکھنے لگا۔ آخر بڑھیا کب تک ڈنڈے کی چوٹیں برداشت کرتی؟ کچھ ہی دیر بعد وہ کسان سے کہنے لگی، اپنے ڈنڈے کو روکو، تمہاری مرغی میں ابھی واپس کر دیتی ہوں۔ یہ سن کر کسان نے کہا، رک جا اب ڈنڈے۔ اور ڈنڈے نے برسنا ختم کر دیا۔ بڑھیا نے کسان کو اس کی مرغی واپس کر دی اور وہ اسے ساتھ لیے اپنے گھر چلا گیا۔ گھر پہنچ کر جب کسان نے بیوی کو مرغی کے کارنامے دکھائے تو وہ بہت حیران ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کسان بہت امیر بن گیا اور وہ میاں بیوی ہنسی خوشی اسی گاؤں میں زندگی بسر کرنے لگے۔ Subscribe for more videos.